आतंकियों की क्रूरता का खौफनाक वीडियो आया सामने। धूम्रपान करने वालों को दी जान से मारने की धमकी, सिगरेट पीने पर नागरिकों को दी गोली मारने की चेतावनी। तालिबानी आतंकी ने स्मोक कर रहे अफगानी नागरिक पर तानी बंदूक, कहा फिर से धूम्रपान किया तो तुम्हारे सिर पर गोली मार दूंगा। काबुल में तालिबानी आतंकियों की दहशतगर्दी, बुर्का पहनकर चोरी करने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया। अफगानिस्तान की जमीन के बाद हवा में भी तालिबान ने पसारे पैर, अमेरिका के हेलीकॉप्टर के पंखों पर बैठे नजर आए आतंकी। अफगानियों पर तालिबान की क्रूरता जारी, अफगानी डॉक्टर फहीमा का दावा, देर रात जबरदस्ती घर में घुसे तालिबानी, फहीमा और उनके परिवार के साथ की मारपीट, भाई का अपहरण करने की कोशिश की। तालिबानी राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास की तस्वीर आई सामने, सभी युवतियों को बुर्के में बुलाया गया, शरिया कानून की दिलाई गई शपथ। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने क्रूरता की सारी हदें पार की, पंजशीर में करीब 20 दुकानदारों को अगवा कर तालिबानी आतंकियों ने उतारा मौत के घाट। पंजशीर के 3 जिले में आर पार की लड़ाई जारी, दरपड़ियान और अब्बशार में दोनों तरफ से मुठभेड़, मसूद के लड़ाके तालिबानी आतंकियों को दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। अफगानिस्तान के पंजशीर में लड़ाई हुई तेज, तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर की चोटियों पर कब्जे का दावा ठोका। एनआरएफ ने कहा पंजशीर के ज्यादातर इलाकों पर हमारा कब्जा। तालिबान की विदेश मंत्री ने किया पाकिस्तान का बचाव, कहा पंजशीर के कब्जे में नहीं लिए किसी की मदद, बिना पाकिस्तान की मदद सभी प्रांतों पर किया कब्जा। पंजशीर के आर्मी ऑफिसर ने वीडियो जारी कर तालिबान के प्रोपेगेंडा पर कराया प्रहार, वीडियो के जरिए पंजशीर के स्थानीय लोगों से तालिबान के झूठ पर विश्वास न करने की अपील की है। अफगानिस्तान में अखुंद राज का असली चेहरा उजागर हुआ, तालिबानी आतंकी ने हत्या को सही ठहराया, कहा वो जिहाद था, मारने पर पछतावा नहीं। अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद गनी सरकार के कई अधिकारी अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिकी भागे, कई अधिकारियों को अमेरिका में देखा गया। अफगानिस्तान में अखुंद राज में तालिबानी बर्बरता की नई तस्वीर आई सामने, बीच सड़क पर पंजशीर के लड़ाके को गोलियों से भूना, पंजशीर के रोका की यह घटना। पंजशीर में पिटे तालिबानी आतंकी निर्दोष लोगों को बना रहे हैं निशाना, अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का विरोध करने पर कई लोगों को मौत के घाट उतारा। तालिबानी आतंकियों की दहशत से खौफ में अफगानी, पंजशीर में तालिबानी बर्बरता से डरे लोग अपना घर और दुकान छोड़ने को मजबूर, दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर हुए लोग। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की क्रूरता से परेशान अफगानी आम लोगों के घरों पर आतंकियों ने कब्जा किया, पंजशीर से पलायन को मजबूर है लोग। अफगानिस्तान में तालिबानी राज में खौफ में महिलाएं, डरी सहमी महिलाएं घर में रहने को मजबूर, स्थानीय लोगों ने कहा तालिबानी आतंकियों की बर्बरता के चलते घर से नहीं निकल रही है महिलाएं। तालिबान के खिलाफ अफगानी महिलाओं ने खोला मोर्चा, कहा अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी नई पीढ़ी, नई सरकार में महिलाओं को जगह न मिलने पर गुस्सा। महिला प्रदर्शनकारियों ने जनाज शहर में निकाला मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे, तालिबान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में यूएस कैपिटल के बाहर अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन, तालिबान के खिलाफ नारेबाजी, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर नाराजगी। अमेरिका के ह्यूस्टन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, पंजशीर में पाक की सैन्य कार्रवाई से नाराजगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल यूनिवर्सिटी में महिलाओं की पहली क्लास की तस्वीर आई सामने, सिर से पैर तक बुर्के में ढकी दिखी छात्राएं। अफगानिस्तान में चरम पर तालिबानी क्रूरता, फरहाद अकबरी के सहयोगी गुलनबी की हत्या। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन से शुरू की हैवानियत, मजार इलाके से 15 साल की लड़की के अपहरण से सनसनी, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। एनआरएफ कमांडर फरहाद अकबरी के घर पर भी तालिबानी आतंकियों ने कब्जा किया, घर में तोड़फोड़ की तस्वीरें आई सामने। तालिबानी आतंकियों की बौखलाहट की एक और तस्वीर आई सामने, लोगार में एनआरएफ कमांडर की गाड़ी पर कब्जा किया, फरहाद अकबरी को गाड़ी के साथ दिखे तालिबानी आतंकी। काबुल में फिर आतंकियों के लगे पोस्टर, मुल्ला उमर जलालुद्दीन हक्कानी के पोस्टर से पटा काबुल, तालिबानियों ने लगाए पोस्टर। काबुल एयरपोर्ट पर जल्द सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से होगा शुरू, एयरपोर्ट पर सुरक्षा में वापस काम पर लौटे पुलिस अधिकारी। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबानी लहरा रहे हैं अपना परचम, राष्ट्रपति भवन में लगाया तालिबानी झंडा, काबुल के कई इलाकों में लगाए तालिबानी झंडे। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का कहर, आम लोगों के घरों से टीवी निकालकर तोड़े, तालिबान राज में मनोरंजन पर पहरा है, पाबंदी है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें इसकी वायरल हो चुकी हैं। और अफगानिस्तान में जन विद्रोह से डरा तालिबान, पत्रकार तकी दरियाबी को तालिबानी आतंकियों ने छोड़ा, तालिबान विरोध प्रदर्शन को कवर करने के दौरान बंधक बना लिया था।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हर जगह तालिबानी झलक। एयरपोर्ट के नाम से लेकर अफगानी वीजा तक में बदलाव किया गया है। अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय का बयान, वित्त मंत्रालय में काम कर रहे लोगों को काम पर वापस लौटने का दिया फरमान। सिर्फ पुरुष कर्मचारियों को काम करने की इजाजत। अगले हफ्ते से काबुल के लिए फ्लाइट्स तो शुरू कर सकता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तालिबानी कब्जे के बाद फ्लाइट शुरू करने वाली पहली कमर्शियल एयरलाइन कंपनी होगी। अफगानिस्तान में तालिबान राज पर पत्रकार पर जुल्म बढ़ चुका है। सरकार विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई की गई है। कई पत्रकारों को पीट कर अधमरा कर दिया गया। अफगानिस्तान में पत्रकारों पर जुल्म के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सख्त। तालिबान से पत्रकारों से जोर जबरदस्ती न करने को कहा गया है। मीडिया पर तालिबानी हमले का खुलासा। 2001 में अफगानिस्तान में 16 विदेशी पत्रकारों समेत 100 पत्रकार मारे गए। करीब 60 आउटलेट्स पर किया गया हमला। टोलो न्यूज के हवाले से खबर। अफगानिस्तान के काबुल में बैंक के बाहर लोगों की लंबी लड़ाई। भीषण गर्मी में घंटों तक लगना पड़ रहा है। लाइनों में बैंक के बाहर अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबानी राज में अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल हो चुका है। कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। हर रोज $200 निकालने की इजाजत है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में भारी इजाफे से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कैश की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से काम धंधे पूरी तरीके से चौपट है। कंपनियों और फैक्ट्रियों के पास स्टाफ को वेतन देने तक के पैसे नहीं है। तालिबान की नई सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है। अफगानिस्तान में भूख से जूझते लोग। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का बयान, कहा 9% अफगान परिवारों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अफगानिस्तान पर यूएन की चेतावनी, कहा 2022 में 97% आबादी के गरीबी के दलदल में धंस जाने की आशंका गहरा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की दुनिया से अपील, अफगानिस्तान में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का बुरा हाल, न रुके फंडिंग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बाइडेन सरकार की आलोचना की। 9/11 की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान मामले से निपटने के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाकाम बताया। क्लाइमेट चेंज फंडिंग पहल शुरू करने के लिए भारत आएंगे जॉन केरी। जलवायु को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के विशेष दूत हैं जॉन केरी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष का अफगानिस्तान के हालात पर बड़ा बयान, कहा अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से बढ़ेगा आतंकी संगठनों का मनोबल। तालिबान के लिए पाकिस्तान ने मांगी मदद। पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए विश्व समुदाय का मानवीय समर्थन जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलिंदी पंडो ने कहा ब्रिक्स देश तालिबान सरकार को तब तक मान्यता नहीं देंगे जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का आश्वासन नहीं मिल जाता। पूर्व अफगान राजदूत गुलाम मोहम्मद इशाक जई की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील, कहा अफगानिस्तान में प्रतिबंध लगाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। तालिबान ने दूर कर दी चीन की टेंशन। ड्रैगन को डराने वाले आतंकियों को अफगानिस्तान छोड़ने का फरमान जारी है। तालिबानी सरकार से पाकिस्तान को बहुत उम्मीद, कहा नई सरकार बनने से अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के अधिकारियों से बात करने इस्लामाबाद पहुंचे स्पेन के विदेश मंत्री। अफगानिस्तान में स्पेन के लिए काम करने वाले लोगों पर बात हुई है। तालिबान के समर्थन में खुलकर सामने आया सऊदी अरब, कहा अफगानिस्तान में बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। उम्मीद है तालिबान एक अच्छी सरकार चलाएगा। अफगान मानवाधिकार आयोग के प्रमुख शहजाद अकबर का बयान, पंजशीर की रिपोर्ट चौंकाने वाले खुलासे। नागरिकों को जानबूझकर हत्या का एक युद्ध अपराध है। मैक्सिको में अपने परिवार से मिली अफगानी रोबोटिक्स की सदस्य। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मैक्सिको पहुंची थी रोबोटिक्स टीम की सदस्य। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। 24 अगस्त को काबुल ब्लास्ट में मारे गए अमेरिकी सेना के जवान का शव पहुंच चुका है। झंडे में लिपटा ताबूत घर पहुंचा। टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेताओं के साथ पीएम मोदी की बातचीत का वीडियो आज जारी किया जाएगा। इससे पहले कल मुलाकात का एक प्रोमो रिलीज किया गया था। आज कुशीनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण, करने के साथ ही जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज हो सकता है गुजरात के नए सीएम का फैसला। विधायक दल की बैठक के लिए अहमदाबाद पहुंचे नरेंद्र तोमर और तरुण चुग। दोपहर 2 बजे होगी विधायक दल की बैठक और उसके जरिए सीएम का चेहरा तय होगा। मुझे और हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ भेजा है। अभी हम यहाँ आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे। गुजरात में नए
सीएम की तलाश के बीच आज अहमदाबाद पहुंच सकते हैं अमित शाह। सूत्रों के हवाले से खबर, विधायक दल की बैठक में शामिल हो सकते हैं शाह। गुजरात में बीजेपी बना सकती है 2 मुख्यमंत्री। गोवर्धन झड़फिया को मिल सकता है अहम पद। सभी जातियों को साधने की कोशिश में है पार्टी। गुजरात कैबिनेट में भी हो सकता है बड़ा फेरबदल। 56 मंत्री बदले जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदलने की संभावना। गुजरात में राजनीतिक उठापटक के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बीजेपी कार्यालय पहुंचकर गुजरात नेताओं से मुलाकात की। गुजरात में बने नए राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा की उन्होंने। विजय रूपाणी के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता परेश धनानी ने कहा, जनता ने बीजेपी की सरकार को हटाने की ठान ली है। नई सरकार गरीब और किसानों की होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश का संभावित दौरा। केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का कर सकते हैं लोकार्पण। एलजेपी में फूट के बाद रामविलास पासवान की बरखी पर पहली बार चाचा भतीजे देखेंगे एक साथ। पटना में आयोजित होगा कार्यक्रम। आरजेडी नेता तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। रामविलास पासवान और रघुवंश बाबू की प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही दोनों नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि राजकीय तरीके से मनाया जाए। यूपी में चुनाव से पहले जनता को लुभाने की एक कोशिश में जुटी है कांग्रेस पार्टी और महासचिव प्रियंका गांधी लगातार अब उत्तर प्रदेश के दौरे पे बार-बार जा रही हैं। 2 दिन के दौरे पे फिर से वो रायबरेली में हैं और प्रियंका पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करने वाली हैं। झारखंड की राजधानी रांची में हुई झारखंड कांग्रेस की पहली जिला स्तरीय बैठक। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी रहे मौजूद। सम्मेलन में पहुंचे सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने माफिया मुख्तार अंसारी को बताया पूर्वांचल का मसीहा। यूपी सरकार पर निकाली अपनी भड़ास। देश में कोरोना के 28,591 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 338 लोगों ने पीड़ितों ने अपनी जान गंवा दी। 3,84,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं भारत में। मिजोरम में कोरोना के 1,089 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक मरीज ने तोड़ा दम। राज्य में 13.98% पॉजिटिविटी रेट है। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में किए गए दर्ज। राज्य में 16,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। बिहार के मुजफ्फरपुर में चिकित्सा व्यवस्था बेहाल है। जापानी इंसेफ्लाइटिस और चमकी बुखार का कहर। 11 और 5 साल के 2 बच्चों ने गंवाई अपनी जान। केरल में कोरोना का कहर, फिर मिले 20,000 से ज्यादा नए केस। बीते 24 घंटे में 181 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। निपाह वायरस के बढ़ते खतरे को लेकर अलर्ट पर केरल सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कंटेनमेंट जोन में घर घर चल रहा है जांच अभियान। 20 नए सैंपल की जांच में 18 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। यूपी के गोरखपुर में डेंगू के मद्देनजर अलर्ट पर प्रशासन। बीमारी से बचाव के लिए जगह जगह पर दवा का छिड़काव किया गया। कानपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी करती पकड़ी गई 2 महिलाएं। दुकान में पहले भी दोनों महिलाओं ने की थी चोरी। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश के दमोह में अज्ञात युवक की लाश मिलने से हड़कंप। सड़ी गली अवस्था में मिला शव। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना। दिल्ली के वजीराबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना नदी में डूबे 3 बच्चे। गोताखोरों की टीम कर रही है तलाशी। हैदराबाद में मर्डर में शामिल एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शख्स पर 68 साल की फ्रांसीसी महिला की हत्या करने का आरोप है। महाराष्ट्र के ठाणे में 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा। मलबे में दबे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मिनी ट्रक से कांच का स्लैब उतारते वक्त पूरा हिस्सा मजदूरों पर गिर चुका है। मध्य प्रदेश के भोपाल का कुख्यात पप्पू चटका का वीडियो वायरल हो चुका है। वीडियो में मारपीट करते हुए पुलिस को दिया गया चैलेंज। यूपी में 19 सितंबर से होगी मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत। 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों का होगा फायदा। युवाओं का करियर संवारने की दिशा में आयुष मंत्रालय ने असम के गुवाहाटी में किया सम्मेलन का आयोजन। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने नुआखाई उत्सव के अवसर पर किसानों के बीच बांटे कई लाख रुपए। मुंबई के साकीनाका में रेप पीड़िता के इलाज के दौरान मौत हो गई। 32 साल की महिला के साथ रेप के बाद बर्बरता हुई थी। साकीनाका रेप कांड में अब तक एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कई अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। टेम्पो के अंदर महिला के साथ हुआ था बलात्कार। मुंबई की साकीनाका पुलिस ने टेम्पो को जब्त किया। गाड़ी के अंदर पुलिस को खून के धब्बे भी मिले। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अयोध्या में इस बार होगा वर्चुअल रामलीला का आयोजन। दूरदर्शन पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। इस साल फिल्मी सितारे रामलीला में लेंगे हिस्सा। हैदराबाद में गणपति की प्रतिमा की मदद से लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए संदेश दिया गया है।
गणेश चतुर्थी के अवसर पर सूरत के एक मिनिएचर आर्टिस्ट ने बनाई भगवान गणेश की अनूठी प्रतिमा। चावल, पेंसिल, दाल, पत्ते, सुई, मोती और मेवा से बनाई है गणपति की मूर्ति। इराक के इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है। कुर्दिश सिक्योरिटी फोर्स ने की हमले की पुष्टि। एयरपोर्ट पर हमले के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित है अमेरिकी दूतावास। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पाकिस्तान सरकार का बड़ा ऐलान। पाक में 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को दिया जाएगा फाइजर का टीका। दक्षिण पूर्वी यूरोप की ग्रीस में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। हालात संभालने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।